दर्द है और लोगों के दुखों का कोई अंत नहीं है। मैं आगरा का कल का एक घटनाक्रम आपको बताना चाहता हूं कि एक शिक्षा मित्र थे प्रदीप कटारा जी, उनकी मृत्यु हो गई पंचायत चुनाव की ड्यूटी में। सरकार ने उनकी शहादत को नहीं माना, गिना नहीं। उनकी 3 बेटियां और एक छोटा सा बच्चा और उनकी बेवा रह गई। रिपोर्टर हमारे जब मिलने गए तो सवाल कई किए रिपोर्टरों ने, लेकिन उनके पास रोने और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं था। अब उनका पूरा जीवन खराब हो गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी संवेदनहीनता क्यों, और ये जो लोगों का दुख है उसको बांटा क्यों नहीं जा रहा है। अब ब्रजेश जी देखिए, अब तो ना 15 लाख की लालच है, ना अच्छे दिन का हमको इंतजार है। अब हम ऐसे दौर में चल रहे हैं कि अगर हम जीवित हैं तो यही विकास है, इसी को ही हम विकास कहेंगे। अच्छा, अभी शिक्षा मित्र की जैसे आपने बात कही, 1671 लोग जो शिक्षा मित्र थे, जो हमारे उस वक्त कर्मचारी जो कर्मचारी थे, वो यूपी पंचायत चुनाव में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। बेचारे देखिए, वो भी एक नौकरी में थे, तो नौकरी के तहत जबरदस्ती जब चुनाव डाला गया, उत्तर प्रदेश के जनता के ऊपर पंचायती चुनाव डाला गया, तो बेचारे वो भी लगे, उन्होंने अपनी ड्यूटी करी, उसमें जो चले गए, तो उनके परिवार को सिर्फ 3 का हवाला दिया गया है। उनसे पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुआवजा देना पड़े। पूरे विश्व में क्या आपने कभी किसी देश, किसी प्रदेश में ऐसा देखा है? अच्छा, एक चीज और कहना चाहूंगी कि सनातन धर्म में जो होता है, जब 16 संस्कार होते हैं, उसमें अंतिम संस्कार जो होता है वो होता है कि उसमें लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा है कि पूरे विधि के अनुसार जब हम जब अंतिम संस्कार करते हैं तो उसमें जो जीव होता है, जो उसकी जो अतृप्त वासनाएं होती हैं, तो वो अगर हम प्रॉपर तरीके से उसका अंतिम संस्कार करेंगे तो वो शांत होती हैं और उसको मुक्ति मिलेगी। अच्छा, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहां राम जन्मभूमि है, जहां की मुखिया मठ के इतने बड़े मठाधीश हैं, और मैं अपने उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहूंगी, मैं इस प्रदेश की बहुत अदना सी एक निवासी हूँ, इस प्रदेश की मैं एक हूँ, और मैं एक युवती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि मैं मानती हूँ कि आप ऑक्सफोर्ड के नहीं पढ़े, आप हार्वर्ड से नहीं पढ़कर हैं, आपको जो है, अगर ऐसे होता कोई मुख्यमंत्री जो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा होता, हार्वर्ड का पढ़ा होता, उसको शायद इस बारे में नहीं पता होता, लेकिन आप तो धर्म गुरु हैं। चलिए ठीक है, आपने स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी, कोई बात नहीं, लोग तड़प तड़प के मर गए, कोई बात नहीं। आपने लॉकडाउन जो लगा हुआ है उसमें जो लोग डेली कमाते थे, उनकी को कोई आर्थिक मदद उनको नहीं पहुंचाई गई। कम से कम जो लोग मरे थे, मरने के बाद मैं बात कर रही हूं जो सनातन धर्म है, उनको अंतिम संस्कार तो दे देते। आप यकीन मानिए ब्रजेश जी कि देख के दिल कांप जा रहा है कि बालू में थोड़े थोड़े फीट में उन लाशों को जो है दफना दिया गया है। हवा चली, बालू उड़ गई, बारिश हुई, जो लाशें थी वो ऊपर निकल आई, कुत्ते नोच रहे हैं उनको। वो हमारे भी परिवार के होंगे, कोई बड़ी बात नहीं कि हमारे जानने वाले होंगे जिनकी लाशों को कुत्ते नोच रहे हैं। अगर अभी भी हमारा दिल ना मरे तो मतलब हम डूब के मर जाए उसी गंगा के अंदर। हमें इतनी शर्मिंदगी हो रही है, पूरे विश्व में हमारा मजाक बन रहा है कि हमारे जो देश के, हमारे प्रदेश के लोग जिंदा रहे तो हमने उनको ऑक्सीजन नहीं दिया, जब वो मर गए। आप यकीन मानिए, मेरी जिंदगी में एक बहुत जिंदा दिल औरत हूँ, लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया पे कुत्तों को नोचते देखा, आप रोइए नहीं, मैं आपकी ब्रजेश जी, जब मैंने कुत्तों को नोचते, वो मैं भी हो सकती थी, वो मेरे पर, और कोई बड़ी बात नहीं कि मेरे जानने वाले भी होंगे, वो मेरे बहुत से जानने वालों के परिवार के लोग होंगे। क्या उन्होंने कभी तस्वुर करा होगा कि एक बार ऐसा राम राज्य आएगा कि लाशों को कुत्ते नोचेंगे? और कहां की बात कर रही है बीजेपी की प्रवक्ता, जाइए देख कर आइए। आप पूरे दुनिया थूक रही है, इस वक्त थूका जा रहा है। और मैं फिर से अपने मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगी कि आप कम से कम, अरे आप तो धर्म गुरु हैं, आप मुझ पर भी एनएसए लगाकर जेल में डाल दीजिए, मुझे परवाह नहीं है इस चीज की, लेकिन मैं बोलूंगी। आप कब तक बोलने से मना करेंगे लोगों को? आप जेल तो खाली रखेंगे, लोगों के घर जेल बना देंगे। जब लोग नहीं बोलेंगे तो अस्पताल भरेंगे, लोगों के घर जेल बन जाएंगे। मैं बार बार आपसे सवाल पूछूंगी कि क्यों कुत्ते लाशें नोच रहे हैं? ये ऐसी स्थिति, आप लोगों को मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। जिनके परिवार के होंगे, आप ब्रिजेश जी बताइए, जिनके परिवार वहां पर अपनी गरीबी के तहत गाड़ कर आए होंगे, उसके बाद उनको पता चला होगा कि हमारे परिवार, हमारे पिता, हमारी माता, हमारी बेटी की लाश कुत्ते नोच रहे हैं।
उनकी रातों की नींद कहाँ जाएगी, उनका भविष्य कहाँ जाएगा? वो मेंटल ट्रॉमा में क्या वो रात में सोते होंगे इस तरीके की विचलित करने वाले वीडियोस देख करके? बहुत अफसोस है, मेरे पास शब्द नहीं है, पर हम सबको अपनी भावनाओं पर बहुत नियंत्रण करना है, क्योंकि जिस प्रकार के विजय जी आप बताइए, हम लोग आगे फ्यूचर क्या अपने बच्चों को क्या दे करके जाएंगे? अभी भी समझ नहीं आएगी क्या हमको? आप एक बाराबंकी में मस्जिद ढा देते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप अभी भी धार्मिक लोगों को लड़ाना चाह रहे हैं क्योंकि आपके पास मुद्दा नहीं है, क्योंकि आप विफल हो चुके हैं, इसलिए आप मस्जिदें गिरा रहे हैं। सीतापुर में ब्रिजेश जी एक ट्रॉमा सेंटर 2016 से बना तैयार खड़ा है, आपने क्यों नहीं उसको स्टार्ट करा? क्योंकि वो समाजवादी पार्टी ने बनाया था। तो जब आप खुद ही राजनीति इतनी जबरदस्त कर रहे हैं कि आप कहीं से भी नहीं, मैं आपकी पीड़ा का एहसास कर सकता हूँ, क्योंकि लोग अपने लोगों को हमने खोया हमारे अपने ही लोग। विजय जी लोग अपने जो धार्मिक स्थल है उनको हॉस्पिटल के लिए दे रहे हैं, लोग अपने घर दे रहे हैं। आप जो बंद पड़ा एक ट्रॉमा सेंटर है उसको आप बंद ही करें। मैडम शुक्रिया आपका। मैं